गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे हैं। वीडियो जरूर एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आज एक डिफरेंट टॉपिक में हम लोग बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट पूरे कंट्री में काम कर रहा है, इसलिए हमें भी कुछ फर्ज बनता है इसके बारे में लोगों का अवेयरनेस बढ़ाने का एंड सेफ एनवायरनमेंट जनरेट करने का थ्रू आउट द कंट्री। इलेक्ट्रिकल शॉक 5 मिनट्स, इसका रिपरकेशन आप लोगों को सबको मालूम है। चलो कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करने से पहले। कितने लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डील करते हैं? कमेंट में बताइए। कितने लोग इलेक्ट्रिसिटी शॉक एक्सपीरियंस कर चुके हैं? शॉक का जनरल परसेप्शन क्या है? और कितने लोगों को पीपीई के बारे में पता है? पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलो कमेंट में आंसर बताइए और हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग इस एपिसोड में ओनली बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज सेफ्टी से पहले सबका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जानना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट एपिसोड में पीपीई एंड सेफ्टी मेजर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का टाइप्स ऑफ आप लोग सब जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। दो टाइप का करंट होते हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। जो भी एसीबी से सप्लाई आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, वो एसी होता है, और हम लोग डिफरेंट यूज़ के लिए उसको डीसी में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। जैसा आपका टीवी का रिमोट डीसी में चलता है। वोल्टेज को वी से, करंट को आई से एंड रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। दिस 3 पैरामीटर्स जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का एकदम वेरी बेसिक है, इसको जानना जरूरी है। साथों साथ ये फॉर्मूला, इसका एब्रीविएशन फॉर्म मैं इस स्लाइड का शेष तक बता दूंगा। I इक्वल्स टू वी बाई आर, मतलब आपको करंट किसी वायर में कितना फ्लो हो रहा है जानने के लिए उसमें वोल्टेज कितना है और उस तार का रेजिस्टेंस कितना है ये जानना जरूरी है। दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको करंट मिल जाएगा एम्पियर में। ये सिंबल ऑफ alternating current and this is direct current versus alternating current and this is the entire formula with details. I equals to V by R. करंट का यूनिट एम्पियर में होता है। इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कितने वोल्टेज में या कितने एम्पियर में क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये चार्ट आप लोग देख सकते हैं। हम लोग मोस्टली एसी के बारे में ही बात करेंगे, बिकॉज जनरली एसी ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जैसा आप देख रहा है येलो कलर में, 9 मिली एम्प्स करेंट्स अगर आपका बॉडी से जाता है दैट विल बिकम ए पेनफुल। मस्कुलर कैम्प्स 16 मिली एम्प्स में, रेस्पिरेटरी अरेस्ट 30 मिली एम्प्स में, और 4000 एम्प्स में कार्डियक अरेस्ट। ऑर्गन बर्न हो सकते हैं 5 एम्प्स और 5000 मिली एम्प्स पे। सेवरिटी भी इस साइड में दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स, कुछ स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा समझने में अच्छा लगे। इन इंडिया 25 डेथ्स आर रिकॉर्डेड पर डे ड्यू टू इलेक्ट्रिकेशन। इलेक्ट्रिक शॉक के बजाय से क्राइम ब्यूरो के रिपोर्ट के हिसाब से 2020 का रिकॉर्ड कहता है पर डे 25 लोगों की डेथ होती है इलेक्ट्रिक शॉक के कारण। इसका मतलब 1 घंटे में एक आदमी या उससे ज़्यादा आदमी की डेथ होती है। कितना भयानक है आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, NIOSH क्या कहते हैं? NIOSH के हिसाब से ह्यूमन बॉडी का ड्राई कंडीशन में रेजिस्टेंस होता है 1 लाख ओम। तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि इसका रिपरकेशन क्या होगा कंपेयर टू द प्रीवियस टेबल। यस, ब्रोकन बॉडी या तो भीगे शरीर का जो रेजिस्टेंस है वो ओनली 1000 ओम्स होता है, मतलब 100 टाइम्स रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं। रेजिस्टेंस कम हो गया मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बढ़ जाएगा, शरीर ज़्यादा कंडक्टिव हो जाएंगे। ये फार्मूला की तरह आप सिंपल मैथमेटिक्स में समझ सकते हैं। वोल्टेज मेरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आ रहा है 240 वोल्ट कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस ड्राई कंडीशन में शरीर का 1 लाख ओम है, तो उसमें करंट कम जाएगा, कम रहेगा। वेट कंडीशन में या ब्रोकन स्किन में 1000 ओम्स हो जाएगा। 100 टाइम्स रेजिस्टेंस कम हो गया मतलब करंट 100 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। चलो स्टैटिस्टिकली देख लेते हैं।
तो फैटिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा 100 टाइम्स आपका बॉडी जब भीगे हुए हो। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। करंट अगर 240 वोल्ट है उसको 1 लाख ओम से डिवाइड करोगे तो 2.4 मिली एम्स आएगा, दैट इज़ नॉर्मल कंडीशन। उसका इम्पैक्ट रहेगा नॉर्मल शॉक के तौर पर। करंट जब 240 हो और शरीर भीगा हुआ या तो ब्रोकन स्क्रीन हो जिसका रेजिस्टेंस ओनली 1000 ओम्स हो, उस समय करंट रेट इंक्रीज होके 24 मिली एम्स तक आ जाएंगे, तो पॉसिबली फैटल रह जाएगा। ये कंडीशंस क्या है? आपका शरीर जब भीगा हुआ है या तो स्किन टियर कंडीशन में या ब्रोकन स्किन है। हाई वोल्टेज में क्या रिफर्केशन, 3 फेज वोल्टेज है जहाँ पे 440 वोल्ट है, वहाँ पे अगर आपका शरीर भीगा हुआ है तो 440 मिली एम्प्स और मोर करंट जाएगा, तो फ्रीक्वेंटली फैटल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और ऑर्गन बंस या तो डेथ हो सकता है। एक बेसिक लेशन मिल गए होंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और उसका रिपरकेशन इन ड्राई कंडीशन एंड वेट कंडीशन में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड अदर पैरामीटर्स के बारे में, पीपीई के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।